बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समद इंफॉर्मेशन वीडियो। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जो सिर्फ तूफान का वाकया नहीं बल्कि सब्र और ईमान और अल्लाह पे पूरा भरोसे का वाकया है। आज हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बताएंगे, उनकी कौम का, उनकी कश्ती का। तो सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली सब ऐसी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा था। उस वक्त वो कौम बुतों की पूजा करते थे और वो लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, यानी वो कौम बहुत ज्यादा जालिम और बेरहम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात समझाया, कभी सख्ती से, कभी नरमी से, कभी छुप कर तो कभी सबके सामने। और नाज़रीन, कुरान पाक में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए 950 साल लगा दिए, लेकिन वो कौम उनकी बात नहीं मानी और ईमान लेकर नहीं आई। बहुत चंद लोग थे, कुछ बचे थे जो ईमान लेकर आ गए थे और बाकी जो ईमान नहीं लाए वो कहते थे नूह अलैहिस्सलाम से, तुम भी हम जैसे आम इंसान हो। अगर अल्लाह ताला को कोई पैगंबर भेजना होता तो वो फरिश्ता भेजता। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं बस यही ईमान लाएंगे, अब कोई नहीं लाएगा। अब तुम हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। और फिर नाज़रीन जरा सोचें आप, दूर दूर तक कोई पानी का नामो निशान न था, जमीन खुश्की थी, खुशक थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसी खुशक जगह पे कश्ती बनाना शुरू करते। तो जब नूह अलैहिस्सलाम के कौम उनको देखती कश्ती बनाते हुए तो हंसती उन पर और कहती है कि देखो पागल हो गया है ये रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा होता है, वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन अल्लाह का अजाब आ जाता है, आसमानों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और फिर नाज़रीन रिवायत में आता है कि जमीन से चश्मे फूटते हैं, पानी बढ़ता गया, यहाँ तक कि रेगिस्तान में जितने भी ऊंचे ऊंचे पत्थर थे सब पत्थर डूब गए। और फिर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को उस पानी में उतार देते, जो ईमान वाले होते उनके साथ सवार होते और नूह अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों में से एक एक जोड़ा रख लेते अपने साथ और कश्ती समुद्र की लहरों में निकल पड़ती है। मगर नाज़रीन इस वाक़े का पूरा दर्दनाक मंजर तो अभी बाकी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी और उनका अपना बेटा ईमान लेकर नहीं आता और वो दूर जाके पत्थर के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा हमारे साथ कश्ती पे चढ़ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी उनसे कहते हैं कि हम पत्थर पे चढ़ जाएंगे, पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में एक बड़ी ऊंची लहर आती है और उनके बीवी बच्चों को बहा के ले जाती है। सोचे जरा नाज़रीन, उस वक्त ये मंजर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कितना मुश्किल होगा, कितना दुख भरा मंजर होगा। मगर ये तमाम चीज होते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का फैसला सबसे अच्छा होता है। जोर और शोर से चल रहा था और फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान रुक जा। और फिर कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ पे जाके रुकी, जिस पहाड़ का नाम था चोटी पहाड़ी। यहाँ से इंसानियत की असल बुनियाद शुरू होती है। तो नाज़रीन ये पूरा वाकया सुनने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि हक की दावत हमेशा देना, हमेशा सच का साथ देना और सब्र करना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जो लोग अल्लाह का साथ होते अल्लाह ताला भी उस बंदे का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो नाज़रीन आज का वाकया पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो हमारी कितनी पसंद आई आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।